हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या फिर आज के टॉपिक को डायरेक्टली एड्रेस करने से पहले ये जान लेते हैं कि टेस्ट सीरीज मेंस के लिए होती क्या है। टेस्ट सीरीज जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें कि आपके पूरे सिलेबस को, होल ऑफ योर सिलेबस इज बीइंग डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड उसी के बेसिस पे, उसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिलेबस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे पेपर 1 को मे बी वो 2 पार्ट में तोड़ दें, सोशल इश्यूज प्लस हिस्ट्री एंड सोशल इश्यूज प्लस ज्योग्राफी। इस तरीके से तोड़ करके वो GS1 का आपके 2 पेपर ले लेंगे। पेपर 2 में मान लीजिए वो पॉलिटी प्लस वेलफेयर स्कीम्स और वेलफेयर स्कीम्स प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, किसी भी तरीके से वो आपके पूरे पोर्शन को तोड़ देंगे और एक सिस्टमैटिक तरीका बना देंगे जिसमें कि आप तकरीबन 15-20 दिन पहले आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वाले तरीके को कहा जाता है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इससे पहले ये जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है टेस्ट सीरीज की। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा कि मेरे को जो 5 मेजर इंपॉर्टेंस लगी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की, वो है फर्स्ट कि रेगुलरिटी आई मेरे पूरी प्रिपरेशन प्रोसेस में, एक रेगुलर रूटीन रहा जिसमें कि मेरी प्रोसेस पूरी स्ट्रीमलाइन रही और कुछ भी मेरा ज्यादा पाइलअप नहीं रहा। जैसे मेरे को अभी भी याद है कि एथिक्स का जब मैं एग्जाम टेस्ट सीरीज में पहली बार दे रहा था, तो उससे पहले मैंने एथिक्स कभी भी सिस्टमैटिकली कभी भी पूरी तरीके से नहीं पढ़ा था। कभी कुछ एटीट्यूड पढ़ा था, कभी थोड़ा सा कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा था, लेकिन जब वो एक ही पेपर में पूरा पूछना था तो मैंने पहली बार वो 5-7 दिन लगा करके पूरा एथिक्स को सिस्टमैटिक ढंग से खत्म करा और मैं उसको पूरी तरीके से अच्छे से कर पाया। और शायद मेरे 108-110 नंबर आए थे उस बारे में, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। तो रेगुलरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देन कम्स द सेकंड पार्ट, दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। आपका एक प्रैक्टिस का तरीका बन जाता है। आपको ना जैसे प्रीलिम्स की जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको बस इनपुट मोड ऑन है, आपको है कि बस मेरे को टिक मारना है या फिर उतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए जितने तक मैं ऑप्शन तक पहुंच जाऊं और मैं टिक मार पाऊं। लेकिन ये वाला मोड ही अलग है, राइटिंग मोड। तो राइटिंग मोड ऑन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर इन यू कैन राइट एनीथिंग कंसाइजली एंड प्रिसाइजली और आप उस तरीके से प्रेजेंट करें जैसा पूछा गया है, वो नहीं जो आपको आता है। जैसे एग्जाम्पल, रेलेवेंस ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द प्रेजेंट सिनारियो। मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको अगर आप ये पढ़ के आए कि उसके प्रोविजंस क्या हैं, तो वो रेलेवेंस पूछ रहा है, प्रोविजंस नहीं पूछ रहा है। तो वो कॉन्टेक्चुअली आप उस प्रोविजन से रेलेवेंस कैसे निकालेंगे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो ये टेस्ट सीरीज से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हो जाता है। थर्ड थिंग, आप टाइमली कंप्लीट करवाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अब आपका पोर्शन जो है वो डिवाइडेड है, तो आप टाइमली उसे कंप्लीट कर पाएंगे तो आपका पीछे के पूरा सिलेबस जो है वो ऐसे नहीं होगा कि एंड तक आते थे पूरा अटका हुआ है। आप रेगुलरली पूरे सिलेबस को कवर करते चल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि देखिए आप पहली बारी में महारत हासिल कर जाएंगे। जैसे टेस्ट सीरीज दिया, पहला पेपर हुआ, आपने अब हिस्ट्री और सोशल इश्यूज दे दिए, अब उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है या फिर आप उसमें महारत हासिल हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन सर्टेनली आप एक बार गो थ्रू हो गए हैं और जैसा आप शायद पेपर में करते उससे पहले आपको एक एडवांटेज मिल गया कि आपने एक बार गो थ्रू कर लिया उस प्रोसेस को। शायद जब फाइनल पेपर होगा तो आप दोबारा करेंगे, जब आप मेंस लिखने जाएंगे तो आप तीसरी बारी में लिख रहे होंगे मे बी। तो इसलिए आपको बहुत फायदा हो जाता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। देन फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई फील इज, क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे हैं, बहुत जरूरी है आपको ये जानना कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। आपका एक लिस्ट निकलेगा 100, 150, 200 लोगों में या 1000 लोगों में, आपको पता लगेगा मेरा रैंकिंग कितना है। आपको अंदाजा पड़ेगा मेरे 100 नंबर आ रहे हैं, उसके 125 आ रहे हैं, टॉपर के शायद 135 आ रहे हैं, तो उसके इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, मेरे इतने कम क्यों आ रहे हैं। आपके अंदर एक जुफ्तजू आएगी, आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ ऑब्सेशन आएगा मार्क्स को लाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, और दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द कॉम्पिटिशन। तो कंपटीशन जो है बहुत प्यारी चीज भी है, बहुत नुकसानदेह भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसे कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे आप उस चीज को ले रहे हैं। तो एक मिनिमम लेवल ऑफ एंजाइटी लाएगा, कंपटीशन होगा तो आपको इंप्रूव ही करेगा। देन फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज आपके जहन में एग्जाम का जो डर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, एग्जाम की फीलिंग में आ जाएंगे, या फिर कहा जाए एक प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन सिचुएशन कैसे करनी है, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ये 5 मेरे को इंपॉर्टेंस लगते हैं।
जरूरी है क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली नो इज द आंसर, नॉट नेसेसरली। बहुत सारे मित्र हैं हमारे जिन्होंने टेस्ट सीरीज कभी ज्वाइन नहीं करी एंड दे ऑलवेज क्लियर द मेंस एग्जाम। somehow they had that sort of a regularity, they had that sort of a discipline in themselves. मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, मेरे को अभी भी याद है कि हम लोग मेन से पहले जा रहे थे और लास्ट के 5 डेज में उन्होंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी थी, तो लास्ट के 5 डेज में मार्केट से टेस्ट पेपर उठाए और सारे टेस्ट पेपर्स का क्वेश्चन दिमाग में बना करके देख लिया कि ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये पॉइंट है। और वो बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन था क्योंकि आप कंटेंट एनरिच कर चुके हैं और आप बस उसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं। लेकिन वो आई थिंक हमारे 3rd अटेम्प्ट के आसपास की बात रही होगी, 3rd 4th अटेम्प्ट, तो तब तक राइटिंग प्रैक्टिस इज नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप 1st 2nd अटेम्प्ट में हैं, राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए इशू है, टाइमली आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो दिस विल सर्टेनली हेल्प यू आउट इन द प्रोसेस कि आप टाइमली कंप्लीट कर पाए अपना पोर्शन, कंटेंट अच्छा डिलीवर कर पाए, क्वालिटी मेंटेन कर पाए, फ्लो चार्ट, डायग्राम, फैक्ट्स, फिगर्स, कंक्लूजन, सारी चीजों पर ध्यान दे पाए। दैट शुड बिकम टू योर क्वाइट हैंडी हो जानी चाहिए सारी चीजें, बहुत आसानी से आपके लिखना जो है ये आ जाना चाहिए। दैट इज व्हाट द होल एम ऑफ टेस्ट सीरीज इज। अगर आपको नहीं ज्वाइन करनी है या फिर ज्वाइन ना करने के अगर हम या ज्वाइन ना करने के अगर हम फायदे देखें, सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, क्योंकि दे चार्ज वेरी हाई अमाउंट ऑफ फीस, आई थिंक कुछ भी 20-25 हज़ार के आसपास वो आपका अमाउंट एक बच जाता है। दूसरा, आपको जो है अनड्यू प्रेशर जो आपके ऊपर आता है वो नहीं आएगा। ठीक है, मेरे को इतना क्वेश्चन इतने में करना है, मे बी आपका ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग हो, आपको शायद 2 ही दिन पढ़ना है, लेकिन टेस्ट सीरीज में 7 दिन है, आप उस दौरान में समझ ही नहीं पा रहे मैं एथिक्स को पढ़ूँ कि मैं पेपर 3 पढ़ूँ। मे बी आपका पेपर 3 वीक हो, उसमें आपको 7 दिन मिला है, और पेपर 3 जो है आपका शायद आपका प्रिपेयर कम है तो आपको 14 दिन चाहिए उसके लिए या 15 दिन चाहिए उसके लिए। तो दैट टारगेटेड अप्रोच मे बी शायद आपके लिए अपने लिए ऑल्टर हो, टेलर्ड हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। और या फिर अगर हम ये कहें कि आपको अनड्यू कॉम्पिटिटिव उससे हो कंपटीशन में जाने से या फिर कंपटीशन में ज़्यादा अपने आप को डालने से आप नेगेटिव और हो जाते हैं, आपके अंदर डिप्रेशन वाला आ जाता है कि यार मैं तो बड़े कम मार्क्स ला रहा हूँ, और आप ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक उससे लेके जाते हैं, तो अगेन आपके लिए भी नहीं है। और 4th मेरे को जो एक पॉइंट लगता है वो है कि अगर वो कई बार क्या होता है टेस्ट सीरीज में बहुत माइनर इश्यूज पूछते हैं, यूपीएससी बहुत मेजर इश्यूज कई बार पूछ रहा होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन मेजर इश्यूज होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल पहले भी दिया होगा, दैट वो पूछा गया कि आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रिट जो है, रिट या फिर कहें आर्टिकल 32 और 226 जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, उनका रेलेवेंस क्या है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको मे बी उसका पूरा कंटेंट याद होगा, और आपको टेस्ट सीरीज में जो पूछा गया वो कंटेंट नहीं पूछ के कुछ कंटेंट पूछ रहा है यूपीएससी, और ये जो है बिल्कुल उसका एकदम छोटा सा पार्ट पूछ रहा है कि पर्टिकुलर एक रिट में क्या हुआ जो अभी हाल ही में डली, जैसे किसी भी इंपॉर्टेंट इशू पे डली, तो वो अगर माइनर इश्यूज में चला जाता है तो एट टाइम्स आपको ये लगता है कि नहीं भाई ये मेरा ब्रॉडर एस्पेक्ट कम कर रहा है, तो मे बी वो हो सकता है। बट मेरे को काफ़ी फायदा करी थी, तो आई ऑलवेज से कि हाँ भैया आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। देन पॉजिटिव क्या है इसके? पॉजिटिव है, देखिए आपका कुछ करंट अफेयर्स के इवेंट तो हो ही जाते हैं कवर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अभी क्या कि ये जो लेबर लॉ आ रहा है, लेबर कोड है, तो उसका रिलेवेंस क्या है, तो आप उस चक्कर में जब आप जाएंगे तो आप पढ़ लेंगे। अगर नहीं पढ़ा होगा टेस्ट सीरीज में कुछ लिख कर आएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वो दिमाग में 2 4 5 6 पॉइंट आ जाएंगे, तो वो हमेशा आपको एड ऑन एडवांटेज देता है। देन आपको एक फियर होता है हमेशा कि मेरे को एग्जैक्टली तो ये आंसर पता नहीं है, अब इसको कैसे आंसर करूँ, तो ये फियर ऑफ राइटिंग एन अननोन टॉपिक ये निकल जाएगा, क्योंकि ये समझ आ जाएगा आपको कि वो मैं किस तरीके से उस आंसर को फ्रेम करूं कि वो कॉन्टेक्चुअली सही बैठ जाए। उस पर एक कहानी भी है ऑल्दो कि वो एक बच्चा था छोटा सा, और वो गाय का ऐसे याद करके गया और एग्जाम में पूछा पर्वत का ऐसे, तो उसने फर्स्ट लाइन स्टार्ट करी कि एक पहाड़ था, एक पर्वत था और उसके ऊपर गाय थी, एंड स्टार्टेड राइटिंग आउट गाय। ठीक है, दैट कैन बी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट यस आपको कॉन्टेक्चुअली कैसे यूज करना है अपने इंफॉर्मेशन को, जो भी लिटिल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है
उसको कैसे मल्टी डायमेंशंस में खोल करके आपको एक बेहतरीन आंसर लिखना है विद वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, वो आर्ट अगर आपको आ जाती है तो ये टेस्ट सीरीज जो है उस वाले आर्ट को डेवलप करने में मदद करता है, मददगार साबित होता है। ये प्रैक्टिकली मैं देख चुका। देन आपका मोमेंटम जो है सोचने का, अक्सर आप सोचते होंगे कि मैं लिखने से पहले सोच करके फिर अब लिखना स्टार्ट करूं। ये जो प्रोसेस है इसको वो, इस जो टाइम लैग हुआ सोचने और लिखने में, इसको वो कम कर देता है। यूजुअली जो लिख रहे होते हैं, जो 4000 शब्द लिख रहे होते हैं, 4500 शब्द लिख रहे होते हैं, 3500 शब्द लिख रहे होते हैं 3 घंटे के पेपर में, वो लोग अक्सर साथ सोच करके लिख रहे होते हैं और वो बहुत बेहतरीन लिख रहे होते हैं, ऐसा नहीं होगा। और वो इसलिए नहीं लिख रहे होते क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं, क्योंकि अब उन्हें इतना तेज दौड़ना आ गया है, इतना तेज लिखना आ गया है, इतना तेज सोचना आ गया है। और सोचते सोचते लिखने की जो प्रैक्टिस है वो निरंतर चलती रही 2.5-3 महीने तक, इसलिए उनका एज है। तो ये प्रोसेस जो है वो अपने में बहुत एनरिचिंग है। देन कम्स थॉट, जो है वो आपका इनपुट मोड में जाता है और आप आउटपुट मोड में आना है कि आपको सोच इन नहीं लेना, आउट करना है, मतलब लिखना है जो भी है दिमाग में, बेसिक जहन में जितना भी उस बेसिक टॉपिक के बारे में आपको आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंट्री की, उसका फिस्कल डेफिसिट अगर हम लोगों का बढ़ रहा है या करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, या जैसे इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन पूछा है तो आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, जैसे इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये आप बना सकते हैं बहुत आसानी से, मल्टी डायमेंशनल उसे खोल सकते हैं। तो ये जो आपने इन करा कि भाई करंट अफेयर्स में पढ़ा था, वो न्यूज ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, लेकिन अब उसको डिलीवर करना, ये राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा। राइटिंग प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे आप इनपुट मोड से आउटपुट मोड में आ जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन मेंस एग्जाम। देन आपका जो है प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत बदल जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आंसर लिखते में। जैसे आपने शुरुआत में करा कि आप एक, मैं करता था यूजुअली कि एक डेटा से स्टार्ट कर देता था। जैसे अगर पॉवर्टी में कोई क्वेश्चन आया तो यूजुअली जो है यूएनडीपी का अगर कोई रिपोर्ट का मेरे को कुछ डेटा याद है, कितने % पॉवर्टी इंडिया में रेलेवेंट है, या फिर उस समय पे था कि 3 बिलियन पीपल स्लीप विदाउट हैविंग फूड एंड हार्डली हैव फूड फॉर वन टाइम ओनली, या फिर कोई पॉवर्टी का इंडेक्स वगैरह आया है, कोई रैंकिंग आई है इंडिया की, उस टाइप से स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने के बाद में आप जो है कंक्लूजन में भी यूजुअली सॉल्यूशन डालती हैं। तो ये सब जो है एक्सपेरिमेंट से आता है। बीच में एक बार ये भी होता है कि आपके पास, कई बार मेरे साथ हो जाता था कि अंत वाले जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ा कम समय बचा, जैसे 8-9 मिनट मैंने दे के रखा कि एक क्वेश्चन के लिए है, लेकिन जो एंड वाले क्वेश्चन है उनमें कई बार 3-4 मिनट पर क्वेश्चन आ रहा है। एनालाइज करा कि 20 मिनट बचे हैं और मेरे अभी भी 3 से 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 6 से 4 मिनट बचा हुआ है हर क्वेश्चन पे। तो वो कैलकुलेट कर लिया तो दिमाग में आ गया कि अब तेजी से लिखना है। अब लिखेंगे तो बेसिक स्पीड है, आप लिख के देखिएगा तो आपको रियलाइज होगा 30 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। तो फ्लो चार्ट कैसे आप जो है प्रेजेंटेबल एक आंसर बना पाए इतने कम समय में, तो क्या करेंगे आप, मैं यूजुअली क्या करता था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद में फ्लो चार्ट बना दिया। तो फ्लो चार्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अपने आप अंदाजा लग जाता है कि हाँ ठीक है फ्लो ऑफ आंसर ये है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे गए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिखा, कंक्लूड कर दिया आंसर को। तो 2-3 मिनट में बड़े आराम से 3-4 मिनट में ठीक ठाक अच्छा आंसर बन जाता है। इस तरीके से कोशिश करिएगा कि जो आपको कम आती हैं चीज़ें, जो आपको कम क्वेश्चन आते हैं या कम इन्फॉर्मेशन है, उनको आप एंड के लिए रखें, पहले उनको करें जो आपको एब्सोल्युटली आते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से उन पर आपके पास इंफॉर्मेशन है और एनालिसिस भी है। देन कम्स कि डायग्राम, डेटा, डायग्राम और कंक्लूजन, इनका क्या रेलेवेंस है। अगर आप इवॉल्व कर लें अपना एक कोई तरीका इन तीनों का मिक्स्ड कॉकटेल बनाने का तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑलवेज एनरिच करती हैं एक लल आंसर को या एक मोनोटनस आंसर से। ये चीज़ें बहुत बेहतर लगती हैं हमेशा। जैसे अगर मैप में उसका क्वेश्चन आया, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है मानसून का, और आपने मैप बना करके बता दिया कि इस तरीके से ऐसे ऐसे जा रहा है मानसून, एक अरेबियन सी वाली ब्रांच है, एक बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, तो आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे आंसर। नाउ वी कम टू द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट व्हेन टू जॉइन द मेंस टेस्ट सीरीज। तो देखिए 3 ही सिनारियो है। फर्स्ट, आप डाउटफुल सिचुएशन में, फर्स्ट आपका क्लियर हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जनरली जितने बच्चों का है मेरे नंबर बहुत अच्छा आ रहे हैं, मेरा तो क्लियर हो ही जाएगा आपकी बारी। थर्ड, कि आपका क्लियर बिल्कुल नहीं होगा, आपका बहुत कम मार्क्स आ रहा है। यही 3 सिचुएशन है। तो डाउटफुल वाली सिचुएशन में क्या करें, आप अपने आप को इवेल्युएट करें कि आप रेगुलर रह सकते हैं, उस 1-1.5 महीने को खराब तो नहीं करूंगा अगर मैं खुद अकेले बैठा तो और आपका अच्छा ग्रुप है और आप आंसर्स लिख सकते हैं तो आप लिखें
और ग्रुप के साथ लिखें, टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपका डाउटफुल में भी थोड़ा सा अच्छा वाला कैटेगरी में, जैसे जनरल कट ऑफ जो जा रही है यूजुअल जो पार्लेंस में है, आपके दोस्त यार ग्रुप ऑनलाइन वेरियस पोर्टल्स जहाँ से भी आप देख रहे हैं कि जनरल कट ऑफ अगर मान लीजिए 95 के आसपास बताई जा रही है और आपका कहीं स्कोर 90 से 100 के बीच में लाई कर रहा है 2-3 क्वेश्चन की मार्जिन पे, तो आप पक्का प्रिपेयर करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, यही मान के चलें कि आपका प्री क्लियर हो रहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्सेशन रखना पड़ेगा अपने गोल के प्रति। अगर वो मिसिंग है तो नहीं होगा, तो आपको ऑब्सेसिव तो होना ही पड़ेगा, आपको वो जुनून तो आना ही चाहिए। वो जुनून अगर आपके मिसिंग है ना, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा कम परफॉर्म करेंगे। तो वो जुनून को बरकरार रखिए, उस आग को, उस तपिश को बुझने ना दें। और वो बुझेगी तभी नहीं जब आप प्री देने के बाद में जो बीच का 10-12 दिन जो आप गैप ले रहे हैं ना, वो बुझने ना दें। वो एक्चुअली बुझा रहे हैं आप अपनी अग्नि को। इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि आपने आपको पता है अभी रोटी सेकनी है, भट्टी चल रही है और आप कह रहे नहीं मैं अभी एक बार बुझा देता हूँ इसे और फिर से जला लूंगा। इससे अच्छा ये नहीं होगा कि जला लीजिए एक बारी में, सारा काम कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद मेंस हो जाए, मेंस के बाद में ब्रेक लीजिए, आराम से एंजॉय करिए। तो दैट विल बी मच मोर बेटर सिनेरियो देन दिस वन, ब्रेक का जो सिनेरियो। और आपको लगता है कि आपका ब्रेक से एनरिच होता है और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं तो ले लीजिए। लेकिन मेरा सजेशन होगा बहुत ज़्यादा लंबा ना लें, 3-4 दिन और लग जाए टेस्ट सीरीज में या फिर राइटिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। देन द क्वेश्चन कि अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, इमीडिएटली गो फॉर वट एवर स्ट्रेटजी यू वांट, आपको ज्वाइन करनी है नहीं करनी है। लेकिन दोनों ही सूरतों में राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है डेली बेसिस पे। मैं सजेस्ट नहीं करता एक हफ्ते में एक टेस्ट दें और उसको अच्छे से 3-4 घंटे लगा के एनालाइज करें कि आप और इसमें क्या एनरिच कर सकते हैं। अगर आप छोटे ग्रुप में हैं तो उनसे एक्सचेंज करें अपने पॉइंट्स, देखें कहाँ पर कौन अच्छा लिख रहा था, कौन बेकार लिख रहा था। और तीसरे सिनारियो में अगर आप नेगेटिव हैं, अगर आपका बहुत बेकार स्कोर आ रहा है और अनफॉर्चुनेटली आपका शायद इस बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा ना सोचें कि बिल्कुल आउट ऑफ रेस है। क्योंकि ये इस वाली चीज़ पे मेरे को ना एक सचिन का एग्जांपल याद आता है। सचिन तेंदुलकर की शायद मूवी में था ये या उनके बायोग्राफी में था, दैट व्हेनेवर उनको एक इंजरी हो रही है, जैसे मान लीजिए हाथ में इंजरी हो गई है, तो वो ये इंश्योर करते थे कि जब वो 1-1.5 महीने का जो वो ब्रेक है उसमें इस हाथ को तो रिकवर होना ही है, लेकिन पूरी बॉडी को वो इतना स्ट्रांग कर लेते थे कि व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम बैक वो सेंचुरी मारते थे, बिकॉज अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेते। तो अगर इस वाली एनालॉजिकली अगर इसी एग्जांपल को मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन पर लगाऊं, तो अगर आप फ्लूक कर रहे हैं बार-बार प्रीलिम्स में, अगर आप कहीं गड़बड़ कर जा रहे हैं छोटे मार्जिन से, ज़्यादा मार्जिन से, तो आप ये इंश्योर करें कि आपका मेंस इतना स्ट्रांग हो कि जब आपका प्री क्लियर हो, क्योंकि इवेंचुअली आप जितने जुनूनी हैं तो आप प्री में भी मेहनत करके एक बारी क्लियर कर ही लेंगे। तो जिस बारी भी हो तो आप पूरी प्रोसेस से निकल जाएं और आप टॉप में आ जाएं। ये आपको एश्योर करना है कि आपके मेंस की प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हो, ऑप्शनल एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है आपका एसेज में आपको मतलब स्ट्रक्चरली आपके दिमाग में सेट है कि आपको किस तरीके से जाना है, फिलोसॉफिकल एसे का किस तरीके से करना है वो आपके दिमाग में स्ट्रेटजी एकदम क्लियर होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव एसेज को कैसे टैकल करना है, मेंस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में कहाँ पर फैक्ट्स, डायग्राम, फिगर, कंक्लूजन, पॉसिबल सॉल्यूशंस, पर्सनल केस स्टडीज जो एथिक्स में डलेंगी, वो सब आपके प्रिपेयर हो, जिससे कि आप जब मेंस लिखे, इस बारी ना भी हो लेकिन जब भी मेंस लिखे आप एक बारी में क्लियर करें। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देन द क्वेश्चन कि भैया आपको ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, द सिंपल, इज इट कंपल्सरी टू ज्वाइन द मेंस टेस्ट सीरीज? द सिंपल आंसर इज नो, इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। आप करें तो आपको अगर फायदा हो तो करें, आपको लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए तो ना करें। लेकिन एक फंडामेंटल जो क्वेश्चन जो वो है बात है वो आपको फॉलो करनी है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे हफ्ते में एक बार करनी है। डेली बेसिस पे एक आध आंसर लिखना चाहते हैं लिखिए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हफ्ते में ज़रूर करनी है और आपको रेगुलरली करनी है और उसका एनालिसिस ज़रूर करना है। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज द की। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छा कर रहे हैं और उसे एनालाइज ज़रूर करें। अक्सर होता है कि अपना लिखा हुआ पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, तो ठीक है, 2 दोस्तों को बना लीजिए, उसको पढ़वा दीजिए अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कोई टेस्ट सीरीज वगैरह, और राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें एंड कवर एज मेनी एज टॉपिक्स एज पॉसिबल। और
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।